अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा चिकन चना दाल गोश्त। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। क्योंकि आमतौर पे जब हम चिकन चना दाल का सालन बनाते हैं तो उसकी तरी गायब हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर तक इसको किस तरह से रौनक वाला रखना है, किस तरह से ये सर्व करते वक्त बहुत ही अच्छा लगना चाहिए कि देखते ही दिल चाहे कि बस इसको खा लें। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है चिकन चना दाल का सालन। ये चिकन दिखाती हूँ कितनी अच्छी सी टेंडर हुई हुई है। ये देखें आराम से टूट रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने मज़े का बना है कि हाथ नहीं रुक रहा है। बहुत टेस्टी लग रहा है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वार्टर कप ऑयल लिया है, ये डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये जाएंगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, हल्का हल्का सा कलर आना भी स्टार्ट हो रहा है। अब इस स्टेज पे डालूंगी इसमें साबुत गरम मसाला, 5 लौंगे, 8 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता। ये गरम मसाला जाएगा, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इससे। प्याज के साथ ये गरम मसाला भी फ्राई हो जाएगा, हल्का सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से प्याज के साथ ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका गरम मसाले का। प्याज थोड़ी सी और हो जाए तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। गरम मसाला शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। ये देखें प्याज पे भी कलर आ गया है, अच्छी सी गोल्डन हो गई है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे इसको, बस ये इतनी करनी है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। 750 ग्राम मैंने ये चिकन ली है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया, ये डालूंगी इसमें। अच्छा, बहुत से लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि चिकन में स्मेल आ रही है, तो ये लहसुन अदरक के साथ डाल के जब फ्राई करेंगे ना तो बिल्कुल भी कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगी और अच्छी सी ये भुनाई हो जाएगी इसके साथ। ये लहसुन अदरक के साथ इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे तो इसकी स्मेल भी निकल जाती है। चिकन को इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें मसाले शामिल करूंगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालेंगे जितनी आपके यहाँ खाई जाती हो। 2 टेबल स्पून पानी शामिल करूंगी इसमें, भूनेंगे इसको। मसाले शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसकी भुनाई कर ली है। 2 टेबल स्पून पानी भी शामिल किया था ताकि मसाले जले नहीं। ये देखें खूब ऑयल निकल के आ गया है इसका। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, ये डालूंगी इसमें। थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे, इसका ऑयल निकल के आ जाए, अच्छा सा मसाला बन जाए। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसकी 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है। ये देखें इसकी तरी भी ऊपर आ गई है। अच्छा, मैं ये करूँगी तरी भी मैं उतार लूँगी, तरी को निकाल लेंगे क्योंकि चने हो, चने की दाल हो, ये सारी तरी पी जाते हैं। तो ये मैं टेढ़ा करके ना थोड़ा सा इस तरह से इसकी तरी सारी निकाल लूँगी। रौनक ख़त्म हो जाती है इसकी सारी। इसको हम बाद में डालेंगे जब हम डिश आउट करेंगे। ये देखें इसकी तरी मैंने निकाल ली है, जब हम डिश आउट करेंगे उस वक्त डालेंगे इसको। 1 कप मैंने चने की दाल ली है, इसको सिंपल पानी में बॉईल किया है, कोई हल्दी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं की। और ये 80% कुक की हुई है, थोड़ी सी कसर है इसके अंदर। ये डालेंगे, मिक्स कर देंगे इसको। चने की दाल डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। क्वार्टर कप इसमें पानी शामिल करूँगी। थोड़ी ढीली ढीली रहती है ये चिकन चना दाल। मिक्स कर देंगे इसको। पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 20 मिनट के लिए लो मीडियम आंच पे मैं इसको कवर करके रख रही हूँ ताकि चने की दाल भी अच्छी सी गल जाए जो उसमें कसर है, और चिकन भी अच्छी सी टेंडर हो जाएगी। तो 20 मिनट के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। 20 मिनट के लिए लो मीडियम आंच पे चिकन को मैंने गलाने के लिए रखा था। अब मैं चेक करती हूँ। ये देखें इसका पानी भी थोड़ा कम हो गया है और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये देखें बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है इसकी। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं है। ये देखें बेहतरीन।
अब इसमें शामिल करूँगी 3 हरी मिर्चें, क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी इसमें, हिला के डालेंगे इस तरह से, मिक्स कर देंगे इसको। गरम मसाला, हरी मिर्च डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दी, उसके बाद डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन चना दाल गोश्त तैयार हो गया है, चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ढकना खोलते ही इतनी अच्छी खुशबू आई है इसकी, और आप देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हुआ है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। इसे बिगनर्स, बेचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत ही लजीज बनेगा। मैंने रोगन ऊपर से उतार लिया था, वरना ये गायब हो जाता है। अभी मैंने इसको चलाया तो ये देखिए बिल्कुल पी जाती है चने की दाल। ये देखिए बिल्कुल गायब हो गया, तो ये ऐसा बेरौनक सा हो जाता है। इसीलिए मैं पहले से इसको उतार लेती हूँ। जब मैं इसको सर्व करूँगी उस टाइम पे ऊपर से गार्निश करूँगी मैं। चलें इसको सर्व करते हैं। चिकन चना दाल गोश्त मैंने डिश आउट कर दिया है। ये देखिए मैंने तरी उतार ली थी, तो ये डालूंगी ऊपर से मैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो जाता है ये, बहुत ही रौनक वाला, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। हरे धनिए से गार्निश करूंगी, अगर आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं। चिकन चना दाल मैंने डिश आउट कर दिया है, ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। मैंने जो तरी उतारी थी उससे गार्निश किया है और हरे धनिए से किया है। आप देखिए कितना अच्छा रौनक वाला लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है ये। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन चना दाल गोश्त, बहुत ही टेस्टी बना है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगिनर्स, बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत ही लज़ीज़ बनेगा। गरम-गरम नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ, तड़के वाले राइस, बॉइल्ड राइस के साथ बहुत मज़े का लगता है। आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएँगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।